नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज बड़ी खबर आपको बिल्कुल जो आफत की बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, मंडी का जिला काफी उससे प्रभावित हुआ था, वहीं से लेकर आ रहे हैं ये विशेष रिपोर्ट। आज मंडी में करीब 2 दिन की लगातार बारिश के बाद सूरज जरूर निकला और उसके बाद लोगों को ये उम्मीद जगी कि कम से कम सबसे बड़ा खतरा था वो टल गया। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही है, ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके की परेशानी, किस तरीके का जो नुकसान हुआ है। ब्यास नदी के आसपास के जो इलाके हैं उनमें जैसे जैसे आप जाएंगे, इलाकों में देखेंगे पानी से कितना नुकसान लोगों को हुआ, उनका जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ, उसको दिखाती पंडो से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पंडो डैम पे खड़ा हूँ। ब्यास नदी पर बना ये डैम है और ये आपको दिखाता है कि किस तरीके की ताकत से, उफान से पानी इस वक्त ब्यास नदी में गिर रहा है। अभी भी इस डैम के सारे दरवाजे जो हैं वो खोल के रखे गए हैं, क्योंकि पीछे से जो अपस्ट्रीम कैचमेंट एरिया है वहाँ पे 2 दिन की भारी बारिश के बाद पानी जो है वो खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। तो ये पानी को यहाँ से छोड़कर डाउनस्ट्रीम जो है वहाँ पर इस पानी को निकाला जा रहा है। कल और परसों जिस तरीके से यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई, तो यहीं इस पानी की वजह से जो पंडो का मार्केट है, जो बाज़ार है, वहाँ पर पानी बढ़ा और यहाँ पर 3 पुराने ऐसे पुल हैं जो बह गए हैं इस पूरे जो बहाव है, जो उफान है उसके साथ। अब फ़िलहाल कम से कम क्योंकि बारिश नहीं हुई है, ये जो पूरा पानी आप देख रहे हैं यही पूरा डाउनस्ट्रीम जाकर ये नदी, पूरी ब्यास नदी जो है ये सीधे मंडी, कुल्लू और आगे मनाली तक इसी के रौद्र रूप के कारण जो नुकसान देखने को मिला पिछले 2 दिनों में वो दिखाई पड़ रहा है। अभी भी उम्मीद ये है कि अगर बारिश नहीं होती है अगले 24 घंटे में, तो शायद जो नुकसान है वो और नया नुकसान नहीं होगा और जो लोग जिन्हें अभी मदद की आवश्यकता है उन तक सरकार मदद पहुंचा सकेगी। क्योंकि अभी भी कुल्लू और उसके आगे कई ऐसे इलाके हैं मनाली तक जहां पर सड़क का रास्ता जो है वो बंद है, बिजली आ नहीं रही है, तो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उन्हें पहुंचाने के लिए सरकार इस वक्त प्राथमिकता जो सरकार की है वो दिखाई पड़ रही है। आप सभी ने कुछ तस्वीरें देखी थी जिसको देखकर सबको लगा कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बड़ी प्रलय आई हुई है। उसमें से एक तस्वीर जो बहुत प्रोमिनेंटली लोगों ने देखी वो थी पंडो के एक 100 साल पुराने पुल की, जो पानी उसके ऊपर आ गया था और उसको पुल को बहा के ले गया। मैं इस वक्त पंडो बाजार से उस पुल की तरफ जा रहा हूँ। सड़क आप देखिए किस तरीके से पानी का बहाव वहाँ पे रहा होगा कि पूरी सड़क जो है ये धंस गई है और काफ़ी खतरनाक है फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से वो पुल टूटा है और उसके बाद का जो इलाका है, क्योंकि सबसे पहले इन घरों में ही पानी भरा और उनका जो नुकसान है, अभी भी है कि आपको भाई साहब वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, एक परिवार ज़रा वहाँ दिखाई पड़ेगा जो अपना घर के अंदर देखिए मिट्टी और मलबा कितना ज़्यादा है जिसको निकालते हुए वो आपको वहाँ नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए किस तरीके से पुल, ये लोहे के ये स्ट्रक्चर जो है वो मुड़ भी गया है। तो इस वक्त खतरनाक है। यहाँ पर कम से कम प्रशासन को लोगों को रोकने के लिए ज़रूर इंतज़ाम करने चाहिए। अब ये जो तार हैं ये वो कहानी बताते हैं कि कुछ जो सस्पेंशन ब्रिज था यहाँ पर 100 साल पुराना ब्रिज, उसकी एक आपको मैं तख्ती भी दिखाता हूँ। अंग्रेज़ों के ज़माने का जो पुल था पंडो ब्रिज, स्पैन 288 फीट, 2023 में ये अपने 100 साल की एनिवर्सरी मना रहा था जो पुल था। और अब यहाँ पे पंडो बाज़ार से जो दूसरी तरफ का जो इलाका है, शिवा बाज़ार का इलाका जो उस तरफ पुल के जुड़ता था, वहाँ पर ये बिल बह के चला गया। आप लोग क्यों यहाँ पर खड़े हुए मैडम, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी यहाँ? सर हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। 36 आवर हो गए, आज तक अभी तक हमारे को न खाने का न पीने का। जब प्रधान तक नहीं आया, प्रधान तक नहीं आया, सारा रुड़ गया, कार रुड़ गए, कुछ खाने नो 3 दिन हुए भूखे बैठे लो, कोई नहीं पूछ रहा, सानू बात नहीं पूछ रहा, कोई क्या है क्या पड़े, वोट लड़ तो सारे आ जाते, वोट दो वोट के देने से तो सब कुछ रुड़ गया, रोटी खाने नो भी नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। तो प्रशासन से जब, क्योंकि पंडो में यहाँ पर बाजार में भी पानी भर गया था, घरों में भी पानी भर गया, उसके बाद से कोई देखने नहीं आया। हमारे गांव के प्रधान
दुकान भी नहीं आई, हमारे बच्चे भूखे मरे और 9 फुट हमारे कमरों में पानी था। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार मेरा नाम है, यहाँ का मैं स्थायी निवासी हूँ। जिस दिन ये पानी आया, ये संडे सुबह की बात है, सुबह 4 बजे के करीब पानी थोड़ा ज्यादा था, जो इतना लेवल नहीं था कि वो हमारे बाजार में घुस जाए, जिसी को किसी की उम्मीद नहीं थी। 4 बजे के करीब पानी बढ़ता है, तो 6 बजे क्या होता है कि 6 बजे के करीब इन्होंने बिना बीवीएमबी जो है, कितनी लापरवाही है कि इन्होंने बिना किसी को अलर्ट किए हुए इतना पानी छोड़ दिया कि हमें संभलने का मौका नहीं। मतलब जो डैम आप बता रहे हैं, डैम से ये प्रोजेक्ट है, इतनी लापरवाही है इनकी, इन्होंने एकदम से इतना पानी छोड़ दिया कि लोगों को अलर्ट नहीं किया कि घर से सामान निकाल सके। उस 6 बजे के बाद इतना पानी होता है कि उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। आप नीचे आके देखेंगे। आप लोग कैसे निकले? हम लोग तो बच गए ना, जैसे पता लगा पानी बढ़ गया। आधा पानी में डूब कर निकले हैं, हमारी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब चुकी थी। हमने धक्का लगा लगा कर रस्सियां बांधकर अपनी गाड़ियां खुद निकाली हैं। डिपार्टमेंट का कोई नहीं आया हमारी गाड़ियां बचाने, डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया। हम आपस में ही एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को बाहर निकाल रहे हैं। और अभी भी प्रशासन की तरफ से कुछ खाने पीने की व्यवस्था, कोई कैंप वैम्प लगाया गया हो यहाँ? कुछ नहीं। एक सर एक करके। हाँ जी सर, हमने गाड़ियों में रात बिताई है और गाड़ियां हमारी बह गई थी। मेरी गाड़ी खुद की बह गई थी और उसके बाद हुटर बजता है। पहले पानी छोड़ा जाता है, हुटर उसके बाद बजता है। और मेरी गाड़ी काफी आगे तक चल गई। हम सोच भी नहीं पा रहे। मतलब नुकसान का अभी तक कोई असेसमेंट नहीं हुआ है? ऐसा है सर, यहाँ पर इतनी बड़ी पुलिस की बटालियन है, 3rd IRB बटालियन है यहाँ पे एक, और एक आर्मी कैंप है हमारे पंडों में। यहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे। आर्मी किस लिए होती है? देश में, और देश में कहीं भी आपदा के लिए होती है। वहाँ से ना उनका कोई बंदा आया, ना ऊपर से बटालियन ने अपने 2-4 बंदे भेजे और देख के चले गए अपनी फोटो सेशन करके। 100 साल पुराना जी। अभी हमने अभी एनिवर्सरी मनाई उसकी 100 साल की। पूरा अंग्रेजों ने बनाया था, ऐसा पुल बनेगा नहीं जी। तो यहाँ इलाके हैं, शिया बाजार है, हटौन है, द्योरी है, सब लोगों को इतनी, ये जनरल बात है जी बाकी। हाँ जी, और पूरी पब्लिक जो है हरासमेंट हो रही है। ये आपका घर है? मेरा घर है ये, एक मिनट, हमारा ही घर है ये। और 9 फुट पानी आया हुआ था यहाँ पे और मेरे पास टोटली लॉस हो गया मेरा पूरा। टोटली हमें एक दिन का तक भी निकालने को नहीं मिला और टाइम ही नहीं दिया इन्होंने भी। कुछ सामान हम अपना रोज का कपड़ा पहनने का भी हम अभी उठा ले अपना, पर टाइम ही नहीं मिला हमें। 9 फुट तक पानी था। अंदर देखो आप, अंदर देखो पंखे भी टेढ़े हो गए, मेरे पीवीसी सारी टूट गई। जो मेरे हस्बैंड के टाइम का मकान बनाया हुआ। जी जी, क्या नाम है मैडम आपका? सरबजीत। किसी का घर है ये, आपको शायद लगता हो रोज आप अपने घर की सफाई करते होंगे, रोज देखते होंगे कि घर आपका साफ सुथरा रहे। उस घर में अब हालात ये हैं, देखिए बर्तन उठाने का भी लोगों को समय नहीं मिला, पूरे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, चलना मुश्किल है। लोगों का पूरा फर्नीचर, दुकान, घर के अंदर का सारा सामान, कपड़े, सब कुछ चंद मिनटों में जिस तरीके से पानी आया, 9 फीट ऊपर पानी आया, उसमें सारा चला गया। ये जो आप तस्वीर वहां पे देख रहे थे, एक घर की थी यहाँ पर, जो घर अब था में हो गया है क्योंकि पूरा घर बह गया है। उस घर का सिर्फ निशान जो है, ये नल बचा हुआ है। कैसे पूरा एक घर बह गया और उसका निशान जो बचा हुआ है, उसकी जानकारी भी पंडों में लेते हैं। ये नदी के पास एक घर था और इतनी तेजी से पानी आया कि लोगों के पास अपनी सामान तो छोड़ दीजिए, खुद को बचाने का भी समय मुश्किल से था। और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, पानी भरा यहाँ पर, उसके साथ साथ वो घर भी लील गया। यानी कि तस्वीरें जो आपने देखी वो उस घर की थी, जिसका वो घर था। जरा उनसे भी आपको मिलवाते हैं। आपका घर था भाई साहब, इधर आ जाओ आप। क्या नाम है आपका? पूरन सैनी। पूरन सिंह जी। पूरन सैनी। सैनी, क्या करते हो आप? मैं गाड़ी वगैरह चलाता हूँ। गाड़ी वाला चलाते हो? तो क्या हुआ, आपका घर कैसे चला गया? पानी एकदम ही आ गया यहाँ पर, सब गया? ना बस वैसे ही हो गया, यही बचा मेरे पास। जो पहनना है वही बचा है? हाँ जी जी। तो कैसे होगा गुजारा आगे? आगे देखेंगे, कुछ और बनाएंगे कहीं ना कहीं। फिर तो रेंट पे रहना। अभी तो दोस्त के वहाँ रह रहा हूँ मैं, वहीं खाना खा रहा हूँ, वहीं पे रह रहा हूँ। घर में कौन है आपके? और मैं अकेला ही हूँ। अकेले रहते हो? मेरी मम्मी डैडी एक्सपायर हो गए और मैंने मैरिज नहीं की है, अभी अकेला ही हूँ। सरकार से कोई मदद की उम्मीद है तुम्हें? जो देंगे तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। सर, ये आपका दुकान है? तो ये दालें तो बाकी पूरी सारी खराब हो गई, भीगी हैं? बिल्कुल जी जी जी। कैसे उस दिन पानी अधर गली से ही आया आपके? हाँ जी, वैसे गली से ही आया।
तो अभी आप क्या सफाई के लिए सब बाहर निकाल बिल्कुल बाहर ही कर रहे हैं। अब ये तो नहीं तो इसमें तो बहुत सारी स्मेल पड़ जाएगी, तो बहुत मतलब हमारा तो रहना भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम इसको सफाई कर रहे हैं इसकी। खराब तो हो चुकी कितना है। सामान था सर ये? हमारा तो मिनिमम इसमें 300 कट्टा इस दालों का था, मतलब 200 कट्टा हमारा खराब हो गया। 200 कट्टा खराब हो गया? जी जी। पानी ऊपर तक भर गया था? पानी तो इसके लेवल 5-4 या 5 फुट की लेवल तक ऊपर पानी आ गया था। तो अभी प्रशासन से कुछ मदद मिली आप लोगों को? तो असेसमेंट कुछ हुआ है? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? ये जो दुकानें हैं पूरी तरीके से जिस तरीके से पानी इसमें भरा और जो भी सामान अंदर रखा था उसका नुकसान जितना हुआ है। ये आपकी दुकान है मैडम? हाँ जी, स्टोर है जी। स्टोर है हमारा। आपका हाँ दुकान जी। का? आपकी दुकान इधर है? दुकान है सामने है, इसके अंदर नीचे अंडरग्राउंड स्टोर है, वो भी सारा पानी से भर गया है। बेसमेंट में सारा चावल खराब हो गया है। तो कितने का नुकसान हो गया होगा आपका? 15-20 लाख के आसपास। इतना तो होगा ही, राशन की दुकान है। आज खोल पाए हो आप दुकान? आज ही खोली है, 3 साल की सफाई के लिए खोली खोलने है। नहीं देते थे दुकान, 2 दिन से खोलने नहीं दिए शासन ने। बंद करो बस। पानी आ गया था अंदर तो। सारा सामान हमारा भी इधर खराब हो गया। भाई सामने बिजली वगैरह अंदर खराब हो गए सारे। ये समझाने के लिए आपको कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है, मैं आपको ज़रा ये वाटर टैंक दिखाता हूँ। ये जो वाटर टैंक है ये ज़मीन पर वाटर टैंक था करीब 5 फीट की ऊंचाई पर। जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल था यहाँ पर पंडो बाजार इलाके में 5 फीट उसके ऊपर कम से कम हम खड़े हुए हैं। आप उधर देख रहे होंगे ये जो बेंच लगी है, पार्क में अमूमन जो बेंच लगती है वो पूरी मिट्टी से दबी हुई है। तो करीब 3 से 5 फीट की ऊंचाई पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, उस मलबे के ऊपर जो पानी के साथ बहकर लोगों के घरों में घुसा। नदी के पास जिन लोगों ने अपनी दुकान और घर बनाए थे, आम दिनों में ये एक बड़ा अच्छा नज़ारा होता होगा, लेकिन जब ये पानी बढ़ा तो हालात क्या हुए ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। इस दुकान से, ये दुकान अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो टेक्निकली इस दुकान में अभी भी ताला लगा हुआ है। ये आपको ताला दिखाता हूँ। ये जो शटर है ये देखिए ज़रा, इस पे ताला लगाकर इस दुकान के जो मालिक हैं, ऑफिस बनाया हुआ था उन्होंने, वो गए होंगे। उसके बाद जो हालत हुई वो देखिए, पूरा शटर के परखच्चे उड़ गए। अंदर आपको पंखा दिखाई पड़ रहा होगा। पानी इतना तेज़ था और इतना ऊपर था कि उस पंखे को भी पूरी तरीके से मोड़ गया। और अगर पानी की ताकत उस समय की आप समझना चाहें तो इस दुकान के पीछे जहाँ पर आपको लोग आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं, मैं खुद चला जाता हूँ, वो ये कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, ये इस दुकान की दीवार थी और ये दीवार पूरी तरीके से ढह गई है। ये मेरे पीछे जिस पर मैं इस वक्त खड़ा आपको दिखाई पड़ रहा हूँ, ये उस दुकान की दीवार थी जो दुकान की दीवार ढह गई है, टूट गई है। विक्रांत जी, आपकी दुकान है ये? ऑफिस था मेरा। ऑफिस था आपका? क्या हुआ उस दिन, आप हमें थोड़ा बताओ सर। मैं तो अब पानी आ गया नहीं, एकदम पानी आ गया डैम से। तो पहले तो कम था, फिर एकदम से सडनली पानी ज़्यादा आ गया, तो कुछ सामान निकालने की मतलब कि टाइम ही नहीं मिला, तो जो था वो रुक गया। फिर पानी बढ़ता गया, फिर अब यहाँ आ तो सकता नहीं था कोई भी, जो था बह गया। गाड़ी फंसी हुई है किधर, बस इधर मेरा सामान था, JCB का स्पेयर पार्ट था मेरा मशीनरी का, तो वो भी सारा चले गया। अच्छा। सुबह 5 बजे जैसे पानी आया तो उस टाइम पे हमें पता लगा, तो 2-3 गाड़ियाँ तो निकाल ली हमने, बट एक गाड़ी जैसे ही उसको निकालने लगे तो उतनी देर में पानी और ज़्यादा आ गया। कल तक ये जो जगह है ये पार्किंग होती थी, ये PWD का एक वर्कशॉप है, यहाँ पे लोग पार्किंग करते थे। कुछ आपको अंदाज़ा देने के लिए कि कुछ गाड़ियों की तस्वीरें आपने जो पानी में डूबी हुई दिखाई पड़ी थी, आज उनके हालात क्या हैं। जब पानी तो उतर गया है, लेकिन पानी के साथ जो रेत और जो मलबा आया उससे ये देखिए गाड़ी की हालत क्या है। अगर अमूमन मैं इसके साथ खड़ा हूँगा तो ये शायद मेरे शरीर में से मतलब ये 4 से 5 फीट तो कम से कम होगा, लेकिन अभी ये देखिए ये पूरा पानी के नीचे दबी हुई थी और जब पानी उतरा है तो इस गाड़ी के हालात क्या हैं। ये गाड़ी पूरी तरीके से इस रेत में दबी हुई है। यहाँ पर जो लोग गाड़ियाँ अपनी खड़ी करते थे, और भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ जो इस तरीके से आपने सड़क बनाने के लिए एक रोड रोलर देखा होगा, बहुत बड़ा विशाल का रोड रोलर होता है। ये रोड रोलर जो है जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक रोड रोलर है। 7-8 फीट की ऊंचाई होती है सड़क से, अगर जहाँ पर ये ड्राइवर बैठता है। वो पूरे तरीके से पानी उतरने के बाद अब जो मिट्टी में दबा हुआ है वो आपको अंदाज़ा बताएगी कि कितना
यहाँ पर पानी होगा और उसके साथ जो मिट्टी आई, मलबा आया, उसके साथ हालात क्या हैं। ये जो मैं दिखा रहा था आपको, ये इसको किस तरीके से ये दबा हुआ है, इसको आप खोदते रहेंगे तो करीब 5 से 6 फीट नीचे तक ये ऐसे ही रेत निकलती रहेगी और आपको अंदाज़ा होगा कि जब पानी आया होगा तो उसके हालात क्या थे। कि रोड रोलर जो है खड़ा खड़ा दफन हो गया है उस रेत में और गारे में जो पानी के साथ बहकर यहाँ तक पहुँचा पंडो बाज़ार में।